आप भी इस पे से गुजर चुके हुए हैं, मियाँ साहब को भी सजाएं हुई, भुट्टो साहब को भी सजाएं हुई, चले मिलिट्री कोर्ट तो नहीं, उनको तो सिविलियन कोर्ट ने, फिर आप जुडिशल मर्डर डिक्लेयर हो गया इतने सालों के बाद। अभी आपकी पार्टी बड़ी बगलें बजा रहे, बड़े खुश हैं कि देखें अंदर तुंदिया इमरान खान फंस गया है, अब मिलिट्री कोर्ट में भी जाएगा, ये होगा वो होगा। इस तरह के भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल अपोनेंट्स इस तरह के भी न्यूट्रलाइज हुए हैं जो आप लोग इतने एक्साइटेड हैं? मालिक साहब लगता है सीखा नहीं आपने कुछ? जी पहले तो बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में इस चैनल पे आया हूँ, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। देखिए आपके जो आपने गुफ्तगू कम तज्जिया जो पेश किया है अभी, पहला हिस्सा तो ठीक है जो आपने माजी के तमाम डिक्टेटर्स का हवाला दिया और नामवर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना PMLN खुश है या बगलें बजा रही है, मैं इससे इतफाक़ नहीं करूँगा। हमने जो भुगता इमरान खान के दौरे हुकूमत में उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैं लंबी उस पर बात नहीं करूँगा। हमारी तमाम लीडरशिप ने बहुत सख्त तरीन हालात से हम गुजरे, लेकिन हमने पहले दिन ये बात की कि ना हम सियासी इंतकाम पर यकीन रखते हैं, ना हम इस तरह का कोई कदम जो है वो उठाएँगे। इमरान खान या उनकी तमाम जमात के हवाले से हमारा बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है और वो ये है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड नथिंग एल्स। अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड हैं। भुट्टो साहब की आपने हवाला दिया उनकी फांसी का, गो के सिविलियन कोर्ट थी लेकिन उस कोर्ट के पीछे ज़ाहिर है एक फ़ौजी आमिर था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी GHQ के सामने किसी फ़ौजी गैरीन के सामने जाके हमला किया, कोई बम फोड़े, कोई चीज़ की, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, यानी उनके लीडर को फांसी लगा दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये सारे कहते हैं जी हमने, सारे कहते हैं जी हमने इंतकाम ही लेना। खान साहब ने भी रगड़ा आपको दिया, आप लोग जब गवर्नमेंट में आए तो आपने पीपल्स पार्टी वालों को रगड़ा दिया। मेरा ख्याल है शायद पीपल्स पार्टी वालों ने सबसे कम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को रगड़ा दिया अगर आप उसके अंदर देखें। लेकिन अब आप लोगों की भी जब हरकतें हम देखते हैं फ्रैंकली हमें समझ नहीं आती। इसी टाइम पर सारी जुडिशल रिफॉर्म्स याद आ गई आपको, जिस वक्त आपको एक पर्टिकुलर चीफ जस्टिस की कहा जाता है कि आपको बड़े पसंद है, आप चाहेंगे कि वो और रहें, आता है जलसा आता है PTI का, आज वो सेनेट ये बिल पास कर देती है, अगर आपने एक जलसा किया, ये किया, वो किया, 3 साल कैद है, जुर्माना है, और दोबारा गुस्ताखी की तो 10 साल कैद, 10 साल की कैद हो सकती है। अब ये लगता है कि पहली लेजिस्लेशन हो रही है पर्सन स्पेसिफिक, ये हो रही है इवेंट स्पेसिफिक। ये आपकी भी कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए अच्छा तो नहीं लगता? देखिए आपने जिस बिल की बात की जो सेनेट से पास हुआ है, बात यह है कि जलसा, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जलसा होना या ना होना इसका कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा। काशिफ भाई साहब ने मेरे से इतफाक़ नहीं किया। मैंने कहा मुझे अब ये बताएं कि जो पिछला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस दिन तरनौल में इन्होंने रखा था, उस दिन इस्लामाबाद के सारे स्कूल क्यों बंद थे? एक सिंपल सा सवाल है, और कंटेनर लगे हुए थे। जाहिर है इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पोजीशन ऐसी PTI ने तो नहीं बंद किए थे ना, नहीं किए थे, नहीं लगाए, आप लोगों ने हवा बांध दी बस। उन्होंने नहीं किए थे, लेकिन उस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, एहतजाज था, मजहबी जमातें जो हैं वो रोड्स पे थी। तुमको तो कोई नहीं रोकता, वो आराम से टहलते टहलते डी चौक आ जाते हैं, उन हालात में मुझे अब ये सारा जोर आपका पार्टी पे चलता है। जलसे की बात कर लेना फिर इधर आ जाते हैं, वो मौजूद चेंज हो जाएगा। फवाद ने भी ज्वाइन किया। अब उन हालात में मुझे आप ये बताएं कि जलसा कैसे मुमकिन है। फिर मुझे कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे भाई ने प्रोग्राम में कि जी मैंने जलसा आप कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा जलसा आप 2 लाख बंदों का कर लें, गवर्नमेंट की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कभी वो गवर्नमेंट गिरी है। उन्होंने कहा जी मुल्क में महंगाई है, फलान है। तो मैंने कहा भाई ये महंगाई ख़त्म करने वाली सौगात जो है ये तरनौल या संगजानी में बांट रही है, और पार्लियामेंट में आओ, यहाँ आके बात करो, जो आपका प्रॉपर फोरम है उसमें आके आप अपनी आवाज़ उठाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने ये फैसले आप डाल देते हैं DC के ऊपर कि पूरा फैसला PTI का जैसा होगा कि नहीं होगा वो DC पे डाल देते हैं। वैसे DC जो है वो आपकी बेचारे की हिम्मत नहीं होती कि आप लोगों के सामने कुछ बोले। DC ने पहले इजाजत दी, हाँ फिर वापस भी होगी। चले मैं इस पे आता हूँ। डॉक्टर साहब मौलाना साहब आ गए हैं आपके पास, बिकॉज मैं देखा है पहले प्रेसिडेंट साहब गए, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, दोनों मीटिंग में साथ इंटीरियर मिनिस्टर गए। इंटीरियर मिनिस्टर को कोई नहीं ओन करता। हुकूमत वालों से पूछो, कहते हैं जी उधर से आए हैं, उधर वालों से पूछो कि बड़ा मेहनती आदमी है। सो वो लगता था कि या तो कोई डायरी रख रहे हैं या जा रहे हैं, गारंटी है वॉट एवर कि आप लोग कोई 2 नंबर बात ना करें। 2-3 बातें हैं, क्या बात चल रही है? बिकॉज उनके बगैर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर हुकूमती जमात से और मैं रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप हूँ।
हम उन्हें बिल्कुल ऑन करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम उन्हें ऑन नहीं करते, वो हमारे वज़ीर दाखिला है और उनके हर एक्शन को हम ऑन करते हैं। तो वो फिर उस बयान को भी ऑन करते हैं कि एक SHO इलाज कर देगा पूरे बलूचिस्तान के टेररिस्टों का? नहीं, देखें, बयान हर मिनिस्टर का अपना एक नुक्ता नज़र सारा ऑन करो ना। फिर हमारे कई अपने और कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके बयानात जो हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मौलाना साहब का बताएं। अच्छा, मौलाना साहब का ये है जी कि हमने कोई, अभी आपने मेरे भाई उमैर ने ये बात की, बैरिस्टर साहब ने, कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक किसी कानून की तरफ जा रहे हैं। हर कानून किसी न किसी हवाले से कोई स्पेसिफिक होता है। कभी पर्सन स्पेसिफिक है, कभी इवेंट स्पेसिफिक है, कभी सिचुएशन स्पेसिफिक है, कभी कंट्री स्पेसिफिक है, कभी इवेंट स्पेसिफिक है। हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती है ना। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब का साथ, अब मैं डायरेक्ट आपको ये बात बताऊं कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये ना पर्सन स्पेसिफिक है, ना कोई कानून स्पेसिफिक है उनके पास जाना। पहले दिन से हम उनके पास गए, इलेक्शन लड़ने से पहले भी। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, आपके पास है क्या उनको देने के लिए? वो सुना जाता है कि जी वो 2-3 सीटें सेनेट की मांग रहे हैं, शायद कहा जा रहा है जी गवर्नर का मामला है। देखिए, मैं इसलिए साहब चले गए कि फिर मैं खुद ही दूं। अगर मैंने किसी के कहने पे गवर्नर देना है अपना, तो मैं अपनी मैं डालूं। अब वो तफसीलात तो नहीं शेयर कर सकता इस वक्त कि मुज़ाकरात क्या उनसे हुए, या लेकिन ये चीजें हैं ना इन मुज़ाकरात में। देखिए, बात ये है कि गवर्नरशिप है, मुज़ाकरात चलो इतना बता दें, गवर्नरशिप भी ज़ेरे बहस है। लेकिन बात ये है कि जब आप कोalition में आते हैं, जैसे अब हम IPP है, उनके साथ हमारी एक जॉइंट पावर शेयरिंग फार्मूला है, Q के साथ है, MKM के साथ है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आ रही। 12 दफ़ा हम उन्हें मदऊ कर चुके हैं। अगर मौलाना साहब आएंगे तो ज़ाहिर है वो भी फिर गवर्नमेंट के एक पावर शेयरिंग फार्मूला में आएंगे। हम सुन रहे हैं, गवर्नर सुन रहे हैं, हम 2 सेनेटर सुन रहे हैं और 4 मिनिस्ट्री सुन रहे हैं, उसमें एक हाउसिंग की मिनिस्ट्री भी है। क्या ये गुफ्तगू का हिस्सा हैं ये तमाम बातें? नहीं, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर बात तो होती है। अब उसके लिए ख़ास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ या उसकी डिटेल में भी जाना कोई मुनासिब बात है नहीं। लेकिन मौलाना साहब बातों का हिस्सा तो है पहले दिन से नहीं। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि हम उन्हें पहले दिन से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ। वो कोशिशें आज भी जारी हैं और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। मौलाना साहब हटे क्यों है PTI के साथ, कहीं के साथ तहरीक नहीं चलानी, क्यों? देखिए, तहरीक इंसाफ का माज़रत से वो किसी एक बात के ऊपर खड़ा होना, उनका कोई असूली मौक़िफ़ होना, लीडरशिप के अंदर डिवाइड, 1.5 इंच की, क्या कहते हैं, 1.5 इंच की हज की अपनी मस्जिद, कोई किसी को समझ नहीं कि करना क्या है। तो आप लोगों की उम्मीदें थी कि इमरान खान अंदर होंगे, सजाएं होंगी, फिर निकल नहीं पाएंगे, चले हमें टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी चीज़ें उससे नहीं बनी। वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडिशरी का भी आपके साथ, इदारों के साथ, उसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को डेफिनेटली होगा। अब शायद लग रहा है आप लोगों की उम्मीद है कि शायद मिलिट्री कोर्ट से लंबी सज़ा हो जाए। ये वो आप लोगों के पास कोई काउंटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इमरान खान को रोकने के लिए? देखिए, काउंटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान या नॉन इमरान खान वो एक ही है। वो ये है कि काम करें, इस मुल्क के निज़ाम को सीधा करने की कोशिश करें, आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान, जो कि ज़ाहिर हम उन्हें पॉलिटिकल अपना हरीफ के तौर पर बात कर रहे हैं, मुखालिफ सियासी जमात की बात कर रहे हैं, उसे भी काउंटर करने का यही तरीका है कि आप डिलीवर करें, अवाम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो। अगर ये आज मैं आपको दावे से एक बात बताता हूँ कि जितने लोग भी इमरान खान के साथ हैं, जो भी परसेंटेज है, चलें ये एक सियासी बात है कितनी है, लेकिन उनमें से 50% लोग इमरान खान की मोहब्बत की वजह से उसके साथ हैं, 50% लोग इस वजह से उसके साथ हैं कि हालात ठीक नहीं है। जिस दिन मुल्क के हालात ठीक हो गए, 50% लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो आपको यानी कि आपको 2-2.5 साल चाहिए कि इमरान खान अंदर रहें और आपको 2-2.5 साल मिल जाएं, तभी कोई बात बनती है, वरना नहीं बनती। पाकिस्तान में तो बहुत लंबे लंबे अरसे तक लोग अंदर रहे हैं। 2-2.5 साल क्या आपकी सियासत चल रही है कि इमरान खान 2.5 साल अंदर नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते कि वो अंदर रहें। मैंने आपको बताया है कि उनके हवाले से हमारी एक सिंगल ट्रैक पॉलिसी है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स।